ना रहने के लिए घर है, ना जोतने के लिए जमीन है, बस कमाते हैं और खाते हैं। बस यही निवेदन हम सरकार से करते हैं कि जो पैसा 3 महीना बीत गया, इलेक्शन के टाइम खत्म हो गया तो हम लोग का लेटर भेज दिया कि पैसा आप जमा करो। अच्छा, ये लेटर कहाँ से मिला? ई पोस्ट ऑफिस द्वारा मिला। अच्छा, अरे सर दे पाइएगा पैसा? कहाँ से देंगे, हम गरीब आदमी कहाँ से देंगे पैसा? माफ कर दे सरकार, ये भी रुपया सबको दिए रहा है तो हमको भी माफ कर दे। अच्छा, आपके घर में आपका भी अकाउंट पे 10,000 रुपया आया? जी 10,000 रुपया इलेक्शन से पहले आया, छठ दीपावली से पहले। अच्छा, तो तब भी आदमी आया, कहा कि 2-4 दिन के अंदर में आप लोगों को पैसा जमा करना पड़ेगा, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके द बीएसपी न्यूज और अभी हम जाले विधानसभा क्षेत्र में हैं और जाले विधानसभा क्षेत्र में अभी एक मामला बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जो कि महिला स्वरोजगार योजना है। उसके तहत 10-10 हजार रुपया इलेक्शन से चुनाव से पहले दिया गया और चुनाव से पहले दिया गया और अभी चुनाव के बाद नोटिस जारी कर दिए हैं कि अब वापस करें। और महिला के खाते पे जाना था और किसी कारण आ गए पुरुष के खाते में। चलिए जानते हैं, इन्हीं से जानते हैं कि कैसे इनके खाते में पैसा आया और कब आया। क्या नाम हुआ आपका? बलिराम साहनी। अच्छा, ये आपके अकाउंट में 10,000 रुपया आया? हाँ, दिवाली से उम्रे आया था, दिवाली और दुर्गा पूजा के बीच में आया था पैसा। तो पैसा आया तो हम पैसा बोले कि सरकार सबको दे रहा है तो हमको भी दिया होगा। तो हम पैसा तो अति पवनी त्योहार के दिन था, खर्च हो गया। मैं इधर सामान वामान कुछ खरीद लिए, बच्चा उच्चा बकट का बच्चा उच्चा आया तो खरीद लिए, बोले पोसेंगे। और उसके बाद जो है सरकार जो 2-3 महीना बीत गया, इलेक्शन के टाइम खत्म हो गया तो हम लोग का लेटर भेज दिया कि पैसा आप जमा करो। अच्छा, ये लेटर कहाँ से मिला? ई पोस्ट ऑफिस द्वारा मिला। अच्छा, अगर सरकार का रुपया लेना ही था तो इलेक्शन से पहले क्यों नहीं खोजा रुपया? अच्छा, कि तो आपको खाता पर रुपया चला है, आप रिटर्न कर दीजिए। और जब इलेक्शन हो गया है तो सरकार जो है हम लोग का 10,000 बोलता है जमा करने के लिए। हम गरीब आदमी है, कहाँ से जमा करेंगे? क्या मांग करते हैं सरकार से? सरकार से यही मांग करते हैं कि हम लोग का माफ कर दे, रुपया माफ कर दे। हाँ, हम विकलांग आदमी है। अच्छा, आपके घर आप जो जीविका से जुड़े हुए हैं? जीविका से हम नहीं फॉर्म उर्म कुछ नहीं भरे, अपने आप आया हमारे अकाउंट पे 10,000 रुपया। अच्छा, फॉर्म भी नहीं भरे? फॉर्म भी नहीं भरे थे रुपया। आपके घर में कोई है महिला जुड़े हुए जीविका से? उसको पैसा नहीं आया, 10,000 रुपया महिला का आना था, हमारा परिवार का नहीं आया। हमारे खाता पर 10,000 रुपया आया। अब सरकार कर रहा है रिटर्न करने के लिए, कहाँ से करेंगे? गरीब आदमी है, मजदूर आदमी है, सरकारी जमीन पे बसे हुए, न घर है न द्वार है, कहाँ से जमा करेंगे? अच्छा, ब्लॉक से कोई स्टाफ भी आया था सरकारी आपके घर पे? आया था, मैं उधरे गाँव दिसन बुलाया था कि पैसा ही जमा कर दो, नहीं तो अगर नहीं जमा करोगे तो आपको कारीगरी खराब हो जाएगा, पैसा नहीं मिलेगा लोन पर, ऐसे वैसे पैसा आप जैसे लोन उठा के चाहे कुछ भी उठा के पैसा जमा कर दो। अच्छा, जहाँ से हो तहाँ से दीजिए। हाँ, जहाँ से जमा कर दीजिए, नहीं तो आपको जो पैसा लोन तोन कभी भी लीजिएगा तो नहीं मिलेगा। आपका सिविल खराब का हो जाएगा। खराब हो जाएगा तो आपको कोई सरकार लोन नहीं दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। तो क्या आप दे पाइएगा पैसा? कहाँ से देंगे, हम गरीब आदमी कहाँ से देंगे पैसा? माफ कर दे सरकार, ये भी रुपया सबको दिए रहा है तो हमको भी माफ कर दे। अच्छा, आपके घर में कितना बच्चा है? 2 लड़का है, 3 लड़की है। अच्छा, घर में कमाने वाला? अकेले हम। अकेले कमाते हैं, मेंटेनेंस करते हैं? जी, कोई नहीं है कमाने वाला, अकेले हम हैं। अच्छा, विकलांग भी है? विकलांग भी है, पैर से कज्जी है? पैर से कज्जी है। क्या मांग करते हैं एक बार बिहार सरकार से और केंद्र सरकार से? हम मांग यही करते हैं कि हम लोग का जो पैसा 10,000 रुपया है सो माफ कर दे। माफ कर दे। हम कहाँ से देंगे कमा के? 5 को बच्चा के खिलाएंगे कि सरकार को रुपया हम रिटर्न करेंगे? कहाँ से कमा के देंगे? तो इनका कहना है कि हम विकलांग हैं पैर से और कहाँ से पैसा दे पाएंगे, और हमारे घर में जीविका के द्वारा पैसा भी नहीं आया महिला खाता में, और इनका बिना फॉर्म भरे ही अकाउंट में पैसा आ गया। लेकिन चुनाव से वक्त ना कोई नोटिस आया, सिर्फ पैसा आया 10,000 रुपया। और जैसे ही चुनाव खत्म हो गया तो एक नोटिस मिल गया है कि 10,000 रुपया रिटर्न कीजिए। और एक और व्यक्ति, आपका क्या नाम हुआ? नागेंद्र राम। अच्छा, आपका भी अकाउंट पे 10,000 रुपया आया? जी 10,000 रुपया इलेक्शन से पहले आया, छठ दीपावली से पहले। अच्छा, तो तब तो कोई सरकार खोजा नहीं, ना कुछ कहा। तो हम लोग समझे कि शायद महिला को 10,000 रुपया दिया जा रहा है, तो हम लोग भी विकलांग है, शायद सरकार हम लोग को भी मदद कर रहा है कि त्योहार का टाइम है, चलो विकलांग को भी मदद कर देते हैं। लेकिन इतना होने के बाद आज 2, 2.5, 3 महीने के बाद में सरकार हम पर नोटिस भेज दिया और कहता है कि ये पैसा आपको जमा करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग तो पैसा जमा करने में असमर्थ है, अपने परिवार को पालना तो नामुमकिन है। आजकल 200-250 का मजदूरी करते हैं। और आया कहने के लिए कि नहीं, 2 से 4 दिन में ब्लॉक से भी आदमी आया, कहा कि 2-4 दिन के अंदर में आप लोगों को पैसा जमा करना पड़ेगा, नहीं तो कुछ भी हो सकता है।
क्रेडिट खराब हो सकता है, कुछ भी बंद हो सकता है, नहीं आएगा। तो हम तो सरकार से यही मांग करेंगे कि हम लोग तो ना फार्म भर के दिए, ना आवेदन किए, ना निवेदन किए हैं, लेकिन जब आप पैसा भेज दिए तो हम लोग तो यही समझे कि महिला को दे रहे हैं, तो हम विकलांग आदमी हैं, हम लोग को भी मदद कर रहे हैं आप कि त्यौहार का टाइम है, चलो अगली भी खुशी मनाएंगे। लेकिन ये मनाने के बाद आप लोग जब नोटिस भेज रहे हैं तो हम लोग तो सामर्थ्य नहीं है जो पैसा दे सकते हैं। इसलिए हम सरकार से, केंद्र सरकार से भी निवेदन करेंगे कि ये पैसा हम लोग को माफ़ किया जाए। गलती तो आप ही से हुई है, ये तो हम भी जानते हैं, लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है जब हम गरीब आदमी खर्चा कर चुके हैं तब आप हम लोग पर दबाव डाल रहे हैं, तो ये तो नामुमकिन है, हम ना दे पाएंगे या ना आप ले पाएंगे। एक तो महादलित परिवार से हम हैं, ना रहने के लिए घर है, ना जोतने के लिए ज़मीन है, बस कमाते हैं और खाते हैं। बस यही निवेदन हम सरकार से करते हैं कि जो पैसा हम लोग को भेज चुके हैं उसे माफ़ कर दिया जाए। हम एक हाथ से विकलांग हैं, अच्छा, आप भी देख विकलांग सकते हैं। हैं, ना हम कमा सकते हैं ना खा सकते हैं, देखिए ये विकलांग है, हाथ के पूरे हाथ से विकलांग है। एक हाथ से को कमाना कितना नामुमकिन होगा ये तो सरकार भी जानते हैं, दो हाथ वाले रहते तो एक बात भी होता। अच्छा, विकलांग जो पेंशन होता है, विकलांग पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन जो मिलता है, विकलांग पेंशन मिलता है। हाँ मिलता है, महीने में 1100 रुपया। 1100 रुपया वो भी मिलता है। वो भी मिलता है। अच्छा, आपका एज कितना हुआ? ये तो 55-56 है। 55 है, लेकिन विकलांग पेंशन मिलता है। और आपके खाते में चुनाव के समय, चुनाव से पहले 10,000 रुपया अकाउंट में आ गया। हाँ। जी, तो आप तो 10,000 रुपया आ गया, 10,000 रुपया को क्या किए? 10,000 रुपया को अब छोटा छोटा बाल बच्चा है, परिवार है, उस समय में बच्चे को कपड़ा लत्ता, दुनिया जहान त्योहार का टाइम था, हम उठा करके इस समय खर्चा किए हैं। और क्या कर सकते हैं, उतना कमाई तो है नहीं जो हम किसी बच्चे को कमा के कपड़ा लत्ता दुनिया जहान कर सकते हैं। त्योहार का टाइम था, सब बच्चे को कपड़ा उपड़ा खरीद के दिए, अपने परिवार में खर्चा हुआ, पूजा प्रतिष्ठा के इसमें पैसा खर्चा हो चुका है। अब 200-250 रुपया हम रोज़ का कमाते हैं खेती मजदूरी में। अब सरकार हमसे कह रही है कि इकट्ठा आपको 10,000 रुपया भरना पड़ेगा, तो ये हम कहाँ से भर पाएंगे। तो हम तो बस यही निवेदन करेंगे कि एक तो हम लोग विकलांग हैं, कमाने में असमर्थ है, तो हम पैसा नहीं भर पाएंगे। इसीलिए हम निवेदन सरकार से करते हैं कि ये पैसा हम लोग को माफ़ किया जाए। तो दोस्तों, ये नागेंद्र राम थे और ग्राम अहियारी, पंचायत अहियारी, दक्षिणी जाले, प्रखंड दरभंगा, प्रखंड जाले ही है, जाले प्रखंड दरभंगा है। और 10-10 हज़ार रुपया चुनाव के समय आया, और अभी चुनाव के बाद जैसे ही रिजल्ट निकला, सरकार बना, और उसके बाद आवेदन मिल गया है कि 10,000 रुपया आप वापस दीजिए। और बताइए, ये दोनों विकलांग हैं, ये भी पैर से विकलांग है और ये हाथ से विकलांग है, और दोनों को विकलांग पेंशन मिलता है। और दोनों का विकलांग पेंशन मिलते हुए भी 10-10 हज़ार रुपया आ गया। कहीं ना कहीं आपके ही द्वारा गलती किया गया है, ताकि इनके खाते में पैसा आ गया। और सरकार से भी हम लोग विनती करेंगे कि ये पैर से विकलांग है, और जो भी हो सके कम से कम माफ़ करने का काम किया जाए सर, क्योंकि विकलांग है और आपके ही गलती से इनके अकाउंट में पैसा आया है। और जब तक के लिए बने रहिए इस खबरों के साथ, दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।